नित्यानंद सहोदितम् श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकसन्नीपप्रसून्नच्छविः प्रोद्वीकृत्य भुजद्वयं हरिहरिरिति उच्चैर्वदन्तं मुहुः नृत्यन्तं धृतमश्रुनिर्झरचयैः सिञ्चन्तमुर्वीतलम् गायन्तं निजपार्षदैः परिवृतम् श्रीगौरचन्द्रं नमः। बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकम् कुण्डलाक्रान्तगण्डम् कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखम् स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभंगं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् श्यामं गोरचनाभां स्फुरदसितपटं प्राप्तिरम्यावगुण्ठाम् रम्यां धनाधन्यास्वभेनि शुचिकुरनिकरा लम्बपादां किशोरीं तर्जन्यगुष्ठयुक्तं हरिमुखकुहरे युञ्जतीं नागवल्ली पर्णं कर्णायुताक्षीं त्रिभुवनमधुराम् राधिकां भावयामि। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् भक्त्या विहीनाम् अपराधलक्ष्यैः क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नम्।
परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आनंद कंद भगवान श्री राधा रसिक बिहारी श्री मदन मोहन जुगल सरकार के स्वरूप भूत मधुर लीला स्थली चिन्मय धाम श्री वृंदावन की असीम अनुकंपा से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रिय पार्षद श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी के द्वारा विरचित श्री वृंदावन महिमामृत ग्रंथ के माध्यम से सिद्धाम वृंदावन के अपराकृत चिन्मय स्वरूप को श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वास्तव में शास्त्र का निर्देश यही है कि वृंदावन की मथवा निज मंदिरेवा कारागृहे की मथवा कनकासनेवा इंद्रम भजे की मथवा नरकम भजामि श्री कृष्ण सेवन मृते न सुखम कदापि अनुक्षणे ब्रजवासी भक्तजन ही सहश्रिता कीर्तिता कृष्ण कथा ते सह श्रितम कीर्तितम व कृष्ण नामम सत्यम सत्यम रसधाम स्यात् इति। हमारे पूर्व आचार्यों ने यही निर्धारण किया है। क्या कि ब्रजवास करने का प्रत्यक्ष तात्पर्य है गोविंद का सेवा करना। गोविंद सेवन ही वास्तविक ब्रजवास है। इसीलिए ब्रज को छोड़ करके अन्यत्र, ऐसे दरवाजा प्लीज बंद मत किया करो, मंदिर का है ना, किसी रूम का होता तो अलग बात है। ब्रज से अन्यत्र कहीं आप पृथक आवास बना रहे हैं। अरे वे आवास कितने ही सुरम्य हो, कितने ही आकर्षणीय हो, कितने ही मूल्यवान क्यों ना हो, बोलते वे दुखमय है। क्योंकि वे आवास विषय भोग करने के उद्देश्य से वहां निर्माण किया गया है। इसलिए ब्रज को छोड़ करके अन्यत्र आपका सुरम्य निवास भी है, वे दुखमय है। और बोलते हैं वृंदावन में यदि कहीं आप एक कुटिया बना करके, पर्ण कुटी बना करके, अथवा किसी वृक्ष के नीचे में, वृक्ष के छाया में रह करके
अब जीवन अतिवाहित करते हुए श्री गोविंद सेवन कर रहे हैं। तो वास्तव में आप जीवन के महामूल्यवान समय को महामूल्य निधि प्राप्त करने के उद्देश्य से ही व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए ब्रज के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी जड़ विषय का जितना अधिक संभार ही क्यों ना हो, आवास योग ही क्यों ना हो, वासस्थान ही क्यों ना हो, बोलते हैं वे दुखमय है, दुख प्रदान करने वाला है। इसलिए ये चिन्मय वृंदावन धाम, इसको छोड़ करके विश्व में संसार में जितने भी माइक प्रपंच है वो सब दुख का कारण है, वे सब बंधन का कारण है, वे सब केवल और केवल पुनः जन्म और पुनः मरण रूपी इस चक्र में बंधन होने का एकमात्र कारण है। इसीलिए कहते हैं इस संसार में मनुष्य को जो विषय सुख की प्राप्ति होता है वो भी यहाँ के माया के उपादान के द्वारा ही वे गठित हुआ है। और माया के उपादान से गठित इस प्रपंच का कोई भी वस्तु यदि उसके प्रति आपका आसक्ति है या उसको भोगने के उपरांत पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनः जन्म और पुनः मरण रूपी ये त्रिताप ज्वाला में आपको झूलना पड़ेगा। अनेक प्रकार के योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा और इन योनियों में भ्रमण करते करते आपको अनेक नरकों की यातना भी भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे गोस्वामी गणों ने निर्देश दिया है क्या कि कुर्ज्याद वासम ब्रजे सदा, कि भगवान के ये चिन्मय लीलास्थली जो कि आश्रय लेने वाला को अभय प्रदान करता है, उसके तमाम जन्मों के जो शोक है उसको तत्क्षणात वे परिसमाप्ति कर देता है और अमृत के रस समुद्र में अवगाहन करने का उसको परम सौभाग्य प्राप्त कराता है। वे चिन्मय वृंदावन धाम के लिए हमारे गोस्वामी गणों का निर्देश है कि कुर्ज्याद वासम ब्रजे सदा, कि निरंतर ब्रजवास करना है। ब्रजवास करने का ही उनका परामर्श है। इसलिए जो लोग इस देह से ब्रजवास करने में असमर्थ है, अक्षम है, वे मन ही मन अन्यत्र ब्रजवास कर सकते हैं। इस प्रकार ब्रज से अन्यत्र रहते हुए यदि ब्रज के भाव में भावित होकर के वे वहां भी वास करता है तो उसको ब्रजवास करने का फल प्राप्त होता है। ब्रज में श्री कृष्ण भजन करने से जो सुख की प्राप्ति होती है वो सुख उसको वहीं पर मिल जाता है। लेकिन फिर भी कहते हैं भैया, जो प्रयत्नशील प्रेम प्राप्त करने के इच्छुक साधक है उसके लिए तो सशरीर, अर्थात शरीर जहां उसका मन भी वहां, उसका मन जहां उसके चित्तवृत्ति भी वहां, उसके चित्तवृत्ति जहां उसके इंद्रियों के वृत्ति भी वहां। इस प्रकार हृदगत प्राण हो करके ऐसे साधक को, कैसे साधक को, जो साधक प्रेम प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, प्रेम प्राप्ति करने का इच्छुक साधक को सशरीर इस ब्रज में, वृंदावन में मुख्य रूप से वास करने का विधि है।
फिर भी कहते हैं माइक संसार में विषय भोग करने के लिए आप वहां जितने भी सुरम्य बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े निवास स्थान निर्माण कर रहे हो, बोलते वे विषय भोग का स्थल होने के कारण वे दुख का कारण बनता है, वे दुखमय होता है। इसीलिए क्या है, कहते हैं ब्रजवास करने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, क्या? प्रेम प्राप्ति करना। श्री राधा कृष्ण जुगल सरकार के चरणों में प्रेम प्राप्ति करना ही एक उद्देश्य होना चाहिए। और इस प्रेम प्राप्ति करने के उद्देश्य को प्रतिपूर्ति करने के लिए ये ब्रजवास जो है उसका एक अनन्यतम सशक्त ये भजन का अंग है। जिस प्रकार अंग को, अंगी को छोड़ करके अंग का कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार वृंदावन वास को छोड़ करके भजन के अंग को परिकल्पना नहीं किया जा सकता है। जैसे हम लोग श्रवण करते हैं 64 प्रकार के भक्ति अंग, उसमें से भी प्रहलाद महाराज जी ने 9 प्रकार के भक्ति अंग का वर्णन किया, और उससे भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने 5 प्रकार के भक्ति अंगों का पालन करने का निर्देश दिया। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, ब्रजवास और श्रद्धा के साथ श्री मूर्ति का सेवन। बोलते जितने प्रकार के साधन है उन तमाम साधनों में से ये जो 5 प्रकार का साधन है ये भक्ति का मुख्य अंग है, श्रेष्ठ अंग है। बोलते ये 5 प्रकार के साधनांगों का यदि कोई स्वल्प मात्र भी संग करता है, कृष्ण प्रेम जन्माए यही 5 अल्प संग, थोड़ा सा भी स्वल्प परिमाण में भी ये 5 प्रकार के मुख्य भक्ति अंगों का पालन करता है तो वे उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त करा सकता है। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में ऐसा वर्णन आता है भैया कि दुरुहाद भूत वीर्यो अस्मिन श्रद्धा दुरे अस्तु पंचके यत्र स्वल्पोपि संबंध सिद्धियाम भाव जन्मने। देखो बोलते हैं जो वस्तु दुर्गेय है, दुष्प्राप्य है, आश्चर्यजनक है, बड़े प्रभावशाली है, बोलते ऐसे वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसके प्राप्त करने का जो मुख्य विधि बतलाया गया है उन मुख्य विधियों में से यदि कोई स्वल्प रूप में भी उसको पुंखानुपुंख रूप से पालन करता है अर्थात श्रद्धा से उसको यजन करता है तो उस मुख्य विधि उसको वो मुख्य वस्तु प्राप्त कराने में परम समर्थ होता है। इसीलिए क्या कहते हैं, अरे ये जो 5 प्रकार के भक्ति का अंग है इनमें से श्रद्धा के साथ पालन करना तो दूर की बात है, बोलते ये 5 प्रकार के भक्ति के अंग के साथ जिसका स्वल्प मात्र में भी संबंध हो गया है, बोलते ऐसे जो निरपराध व्यक्ति है उनके चित्त में भाव की उदय हो जाता है। लेकिन आप अपराध संक्लिष्ट होकर के, चाहे वो धाम अपराध हो, नाम अपराध हो, भगवद अपराध हो या वैष्णव अपराध हो, अपराधों से संश्लिष्ट होकर के आप भाव राज्य में प्रवेश करने का कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और प्रेम प्राप्ति तो अनति दूर है। इसलिए कहते हैं
कि भैया ब्रजवास या वृंदावन भूमि के प्रति, वृंदावन धाम के प्रति जिस व्यक्ति के हृदय में स्वल्प मात्रा भी श्रद्धा जागरित हुआ है, या इस वृंदावन के रज के प्रति जिसका स्वल्प मात्रा में भी संबंध जागरित हो गया है, विस्वल्प संबंध ही उसको भाव राज्य में गोता लगाने के लिए प्रेम के समुद्र में प्रवाहित होने का परम सौभाग्य प्राप्त करा देती है। इसीलिए देखो, कहते हैं इस जगत के कल्याण करने के लिए करुणामय भगवान अपनी उस नित्य लीला भूमि से उस चिन्मय ब्रजधाम को ये विश्व में वे अवतीर्ण कराते हैं, और अवतीर्ण करा करके स्वयं भगवान वहां निवास करते हैं, सदैव अवस्थान करते हैं। और अवस्थान करके क्या करते हैं? बोलते अनेक प्रकार के मधुराति मधुर लीला करते हैं। स्कंद पुराण में तो ऐसा वर्णन आता है कि या यथा भुवि वर्तन्ते पुर्यो भगवतः प्रिया ताम तथा संति वैकुंठे तद लीलार्थ माद्रुतः। बोलते इस पृथ्वी में जितने भी भगवान के पुरियां हैं, अयोध्यापुरी ले लो, जगन्नाथपुरी ले लो, बद्रिकापुरी ले लो, जितने भी भगवान के लीला धाम है, भगवतपुरी है, भगवान के जो कि प्रिय पुरियां है, बल्कि जिस रूप से वो नित्य धाम में विराजमान है, ऐसे ही नित्य धाम में विराजमान होकर के उन पुरियों में भगवान जो जो लीला करते हैं, बोलते वैकुंठों में भी वैकुंठों की वही पुरी इस जगत में प्रकट होकर के, बोलते यहां भी वही वही लीला संगठित होता है। बोलने का मतलब ये है क्या कि देखो कि भैया ये जो ब्रह्मांड है इसमें सप्त स्वर्ग है, 7 स्वर्ग है और सप्त पाताल है। ये सप्त स्वर्ग और सप्त पातालात्मक इस 14 भुवन है। स्वर्ग केवल उसी को नहीं कहा जाता, भूर भुव स्वः, बोलते हैं ये सप्त पातालपुरी से ऊपर के जितने लोग हैं वो एक प्रकार से वो स्वर्ग ही है, इसलिए इसको सप्त स्वर्ग कहा जाता है। और कौन क्या पता कौन व्यक्ति किस स्वर्ग में जाने का इच्छुक है। स्वर्ग भी अनेक प्रकार के हैं, और कहते हैं ये जो 14 भुवन है, ये 14 भुवन के बाहर में जो प्रकृति है वो प्रकृति 8 प्रकार के आवरण से युक्त है, जिसको अष्ट आवरण ऋणात्मक प्रकृति कहा जाता है। और दूसरी तरफ बोलते कारण समुद्र है, जिसको विरजा भी कहते हैं। उस कारण समुद्र या विरजा के ऊपर सिद्ध लोग हैं, साजुज्य मुक्ति का स्थान है, और निर्विशेष ज्योतिर्मय ब्रह्म का वहां स्थान है। सिद्ध लोक मतलब मुक्ति लोक। मुक्ति लोक के ऊपर में परव्योम है। उस परव्योम में भगवान जो अनंत अवतार लेते हैं, उन अनंत भगवत स्वरूपों का वहां पृथक पृथक अनंत वैकुंठ है। जितने भी भगवत अवतार होता है सबका एक एक वैकुंठ है। कहां पर? उस परव्योम में। उसको अनंत वैकुंठ कहते हैं। लेकिन कहते हैं जब भगवान का जो अवतार, जो भगवत स्वरूप
इस ब्रह्मांड में प्रकट होकर के लीला करने का इच्छा करते हैं, तब उसी धाम, उसी वैकुंठ के धाम, उसी परिकरों के सहित भगवान यहाँ आविर्भूत लीला करते हैं, भगवान यहाँ प्रकट होते हैं। इसलिए स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है भैया कि एक साथ वैकुंठ में जो धाम नित्य विराजमान है, जो परिकर नित्य विराजमान है, जो लीला नित्य हो रहा है, बोलते वही धाम, वही परिकर, वही लीला एक ही साथ में इस प्रकट ब्रह्मांड में भी होता रहता है। ऐसे नहीं कि भगवान अपने धाम परिकरों के साथ उस नित्य धाम से यहां अवतीर्ण हो गए तो वहां खाली हो गया, नहीं। भगवान का वही स्वरूप, वही परिकर, वही धाम, वही लीला एक ही समय वहां भी विराजमान है और ब्रह्मांड में भी विराजमान है। इसलिए भगवान की लीला प्रत्येक ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड है और अनंत वैकुंठ है। इसलिए भगवान प्रत्येक क्षण एक एक ब्रह्मांड में कहीं जन्म लीला कर रहे हैं, कहीं गोवर्धन धर लीला कर रहे हैं, किसी वैकुंठ में भगवान चारुण मुष्टि का वध करने का लीला कर रहे हैं। अर्थात ये जो लीला है ये नित्य चलता रहता है, बंद नहीं होता। वे लीला उस नित्य वैकुंठ में भी चलता रहता है और इस प्रकट ब्रह्मांड में भी वे लीला नित्य रूप से संगठित होता रहता है। लेकिन भैया, जिस प्रकार भगवान कृष्ण वे स्वयं भगवान है, वे सभी कारणों के परम कारण है, बोलते उसी प्रकार उनका ये चिन्मय धाम, ब्रज धाम, श्री वृंदावन धाम, ये सभी धामों के कारण स्वरूप है। सभी भगवत स्वरूप के धामों का ये ऊपर में विराजमान है, सर्वश्रेष्ठ है। जब वे स्वयं श्री कृष्ण ही सभी अवतारों के कारण है, स्वयं भगवान है, उसी प्रकार उनका ये वृंदावन धाम भी सभी धामों से श्रेष्ठ है, सभी धामों के कारण स्वरूप है। इसीलिए ये वृंदावन धाम सबसे ऊपर में सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि विराजित रह करके ये अपने अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होते। एक ही धाम एक साथ में, बोलते दोनों स्थानों पर स्थित है, दोनों स्थानों पर स्थित है। इसीलिए तो चैतन्य चरितामृत में हम लोग सुनते हैं कि प्रकृतिर पार परव्योम नामे धाम, कृष्ण विग्रह जैसे विभुत्वादि गुणवान, सर्वग अनंत विभु वैकुंठादि धाम, कृष्ण कृष्ण अवतारे तहां विश्राम। ये जो अनंत धाम है, बोलते ये सर्वग है, विभु है, और भगवान का जितना भी अवतार होता है, बोलते अवतार लीला करने के उपरांत ये धाम यहाँ नित्य रह जाता है। लेकिन जो नित्य धाम वहां है, वहां जाकर के फिर वो अवतार का विश्राम होता है। फिर जब उस अवतार का, वे भगवत स्वरूप का अवतार लेने का, यहाँ लीला करने का, यहाँ विहार करने का इच्छा होता है, फिर वे स्वयं धाम के सहित अवतरित होते हैं। तो क्या कहते, देखो भैया, इस समूचे विश्व ब्रह्मांड के जीवों का कल्याण करने के लिए ये चिन्मय श्री ब्रजधाम, श्री वृंदावन धाम इस विश्व प्रपंच का रूप धारण करके यहां पर विराज रहा है। इसी को धाम का दृश्यमान प्रकाश कहते हैं, इसी को धाम का स्वरूप कहते हैं। लेकिन वे दृश्यमान धाम का प्रकाश, वे दृश्यमान धाम का स्वरूप किस प्रकार से
साधक जीव के हृदय में प्रकट होगा, उसके लिए कहते हैं, बल्कि निरपराध होकर के, अपराध से वर्जित होकर के यदि आप धाम के चरणों में अनुनय विनय प्रार्थना करते हुए इनमें आत्मसात करते हो, तो वे प्रकट धाम दृश्यमान होकर के प्रकाश रूप में तुम्हारे हृदय में प्रतिभात होगा। अन्यथा भैया ये जो मायाबद्ध मनुष्य है, जीव है, वे श्री धाम के आने में या यहाँ वास करने में कभी भी सक्षम नहीं होता है। माया का आवरणी शक्ति लेकर के आप धाम वास कभी नहीं कर सकते, धाम का आश्रय नहीं ले सकते हो। अरे जो धाम साधक का साधन भजन के लिए महाउद्दीपना प्रदान करता है, महाउद्दीपक है, भगवत लीला उद्दीपना करता है साधक के हृदय में, भगवत स्वरूप उद्दीपना करता है, अनुभव कराता है, वे ब्रजधाम में रह करके जितना शीघ्र प्रेम प्राप्ति किया जा सकता है, इस प्रपंच में रह करके उस प्रकार की प्राप्ति नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं, ऐसा कौन कृति साधक होगा, ऐसा कौन बड़े ही भाग्यवान साधक होगा जो साधन और सिद्धि का मिलन स्थली ये सिद्धाम वृंदावन में वास करके, इसका आश्रय करके गोविंद सेवन में ही अपना जीवन को व्यतीत करेगा। इसलिए ब्रजधाम में वास करने का एक उद्देश्य सर्वोपरि है, वो है गोविंद सेवन। गोविंद सेवन के वृत्ति को छोड़ करके ब्रजवास नहीं हो सकता है। और बोलते हैं वे गोविंद सेवन का योग्यता, अधिकार, भाव, निष्ठा, विश्वास ये वृंदावन धाम प्रदान करता है। इसलिए वृंदावन धाम का आश्रय लेकर के जितना सुष्ट रूप से, सुचारू रूप से गोविंद सेवन हो सकता है, अन्यत्र नहीं हो सकता है। देखो, इसलिए साधक को क्या करना चाहिए भैया, सशरीर ब्रजवास करना। नरोत्तम दास ठाकुर तो अपनी प्रार्थना गीति में बताते हैं कि गोविंद सेवन या गोविंद का भजन करो। कैसे? ब्रजवास गोविंद सेवन, ब्रज में वास करके गोविंद सेवन करो। ब्रजवास करके भी यदि भगवान की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, यहां जिसको भगवत सेवा प्राप्त हुआ है, होने के बावजूद भी जो उसमें किसी प्रकार का कोई निष्ठा नहीं दिखाता है, तो भैया साक्षात ब्रजवास करने से जो सुख, जो आनंद, जो रस की प्राप्ति होता है, वो नहीं हो सकता। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने यहां तक वर्णन किया कि वृंदावने की मथवा निज मंदिरे वा, कारागृहे की मथवा कनकासनेवा, इंद्रम भजे की मथवा नरकम भजामी, श्री कृष्ण सेवन मृते न सुखम कदापि। क्या कह रहे हैं कि वृंदावन की मथवा निज मंदिरे वा, चाहे मैं वृंदावन में रहूं या अपने घर में रहूं, कारागार में रहूं या सोने के सिंहासन पर बैठा रहूं, इंद्र पद प्राप्त करूं या घोर नरक में जाऊं, कृष्ण भजन के बिना कहीं सुख नहीं, कृष्ण सेवन के बिना कहीं सुख नहीं है।
लेकिन नरक में रहते हुए भी यदि कृष्ण सेवन, कृष्ण भजन करता है तो उससे परम सुख की प्राप्ति होता है। इसीलिए कहते हैं, अरे यदि श्री कृष्ण भजन करके जीवन को धन्याति धन्य करना चाहते हो तो क्या करना? श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लेना, ब्रजवास करना, साधन भजन या ये ब्रज रस आस्वादन करने का यदि तुम्हारे हृदय में लोभ है तो इस रस आस्वादन के जो चरम क्षेत्र है, जो सर्वोत्कृष्ट स्थान है, इस ब्रज भूमि, इस वृंदावन में वास कर, वृंदावन का आश्रय कर। लेकिन वृंदावन भूमि का आश्रय लेने के उपरांत भी यहां भजनहीन जीवन व्यतीत करता है, आहार निद्रा, ये अपने सुख में ही मग्न रहता है, वास्तव में वे बड़े ही शोचनीय विषय है, बड़े ही दुख की बात है। ऐसे जो हतभागे व्यक्ति है कि ब्रज भूमि में वास कर रहा है लेकिन साधन भजन नहीं कर रहा है, ब्रज में वास कर रहा है, केवल आहार निद्रा इसी में ही अपना समय गवा देता है, ऐसे जो हतभागा व्यक्ति है उसके लिए लगता है, कहते हैं कि सिंधु तटे यदि कंठ सुखायव को दुरु करब पिपासा। विद्यापति जी का एक बड़े सुंदर पद है, भाई अमृत सिंधु के पास में आकर के यदि तुम्हारा पिपासा, तुम्हारा प्यास शांत नहीं हुआ तो ये अनंत विश्व ब्रह्मांड में ऐसे कोई वस्तु नहीं है तुम्हारा प्यास को बुझा सकता है। इसलिए ब्रजधाम में आकर के यदि तुम भजन साधन नहीं कर रहे हो तो फिर अन्यत्र तुम कभी कर ही नहीं सकते। ब्रजधाम में जैसे भजन का उद्दीपना, श्री कृष्ण लीला चिंतन, श्री कृष्ण स्वरूप की उद्दीपना होती है, यहाँ के रच में, यहाँ के लता पता में श्री कृष्ण उद्दीपना जिस प्रकार से होती है वैसा आपको प्रपंच में कहीं भी नहीं होगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वंदन किया कि तुआ उद्दीपक हमार प्राण, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, वहां वर्णन किया है कि इस वृंदावन भगवान के उन लीलाओं का उद्दीपना करता है हृदय में, जिन लीलाओं के आधार पे आप ब्रजवास कर सकते हो, जिस उद्दीपना को लेकर के आप भजन साधन कर सकते हो, जिस उद्दीपना को लेकर के आप श्री कृष्ण श्री गोविंद सेवन कर सकते हो, तभी तो ये वृंदावन धाम, ये ब्रजधाम भजन रस का आस्वादन करने का ये सर्वश्रेष्ठ स्थान है, सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपने गीति में बताया है कि कृष्ण कथा कृष्ण नाम सत्य सत्य ब्रजधाम, सत्य सत्य रसधाम ब्रजजनेर संग अनुख्याम। अरे देखो ये रस का धाम है, कैसा रस? प्रेम रस का, भक्ति रस का धाम है। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के समग्र भारतवर्ष में भ्रमण कर रही है, लेकिन किसी भी स्थान पे ना स्वयं पुष्ट हो रही है
ना उनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो रहे हैं, तीनों ही एकदम रुग्णावस्था में है। लेकिन जैसे ही भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र के सहित इस वृंदावन में आती है, यहां पे पुष्ट हो जाती है। भक्ति देवी तो पुष्ट हो जाती है, सुंदर हो जाती है, लेकिन यहां ज्ञान वैराग्य का स्थान नहीं होने के कारण उनके पुत्रों का पुष्ट नहीं होना होता है। लेकिन वे ज्ञान वैराग्य भी जब भक्ति देवी का आश्रय लिया या भक्ति से युक्त हुआ, वे ज्ञान वैराग्य भी परिपुष्ट होता है। इसीलिए कहते हैं क्या कि इस वृंदावन में रह करके क्या करना, कृष्ण कथा, नित्य निरंतर कृष्ण कथा को लेकर के ही व्यतीत करना, कृष्ण नाम को लेकर के व्यतीत करना। क्योंकि भैया कृष्ण कथा में और कृष्ण नाम में जो प्रेम की रस प्रवाहित होती है, उस रस के रस से सराबोर ये धाम है, इसलिए रस धाम है। और बोलते उस रस में उस रस के समुद्र में अवगाहन करने वाले जो ब्रजजन हैं, ऐसे ब्रजजनों का आपको यहां संग प्राप्त होता है, जो अन्यत्र सुलभ नहीं है। इसलिए वृंदावन वास करने ब्रजवासी भक्तों का संग मिलता है। और ये जो ब्रजवासी भक्त कैसे हैं, बोलते ये निरंतर कृष्ण कथा और कृष्ण नाम में ही मस्त रहते हैं। इसलिए उन ब्रजवासी भक्त जनों के ये कृष्ण नाम और कृष्ण कथा रूपी महाप्रेम के समुद्र यहां प्रत्येक क्षण प्रवाहित होता है। फलस्वरूप इसको रस का धाम कहा जाता है, प्रेम रस का धाम कहा जाता है, जो कि महामधुर है, परम आस्वाद्य है। और इससे इस प्रेम रस धाम से वृंदावन ही वास्तव में सत्य से भी अधिक परम सत्य है, परम सत्य है, महासत्य है। एक तो वैसे ही भैया वृंदावन का आश्रय लेने से उन महापुरुषों के श्रीमुख से भगवान के नाम रूप गुण लीला हैं, उनके परिकर, इन सब के विषय में हृदकर नरसायन कथा श्रवण करने को मिलता है। और वास्तव में ऐसे रसिक जनों के, ब्रजवासी भक्त जनों के मुख विगलित ये जो मधुराति मधुर भगवान की रूप लीला का गुण कथा है, श्रवण करेंगे तो क्या होगा, बल्कि अतिशीघ्र श्री कृष्ण के पाद पद्मों में रति की प्राप्ति होता है, प्रेम भक्ति की उदय होता है। ऊपर से साक्षात ये लीला भूमि है, जहां नित्य निरंतर लीला विलास चरम चरम उद्दीपना को प्राप्त कराते हुए इस ब्रज क्षेत्र में, ब्रजधाम क्षेत्र में वो नित्य प्रवाहित होता रहता है। और जहां वे लीला विलास जिस लीला भूमि में नित्य निरंतर संगठित हो रहा है, उस लीला भूमि वृंदावन में रह करके यदि उसका श्रवण किया जाए, उसका मनन किया जाए, उसका चिंतन किया जाए, तो वास्तव में सबसे उत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। वे जिस रूप में यहां अनुभूत होता है, वैसा अनुभवनीय स्थान अन्यत्र कहीं नहीं। फिर भी भैया इस ब्रजधाम में बैठ करके महापुरुषों के मुख से लीला कथा श्रवण करने से जैसा स्फुरण होता है, जैसा स्फूर्ति प्राप्त होता है, जैसे कि श्रोताओं को जैसा सुर ताल लगता है,
कैसा सुरताल? जो संगीत के ज्ञाता है, संगीत के ज्ञाता सुर ताल से युक्त होकर के जैसे संगीत परिवेशन करता है, उसी प्रकार सुर ताल के ज्ञाता श्रोता भी उस सुर ताल संयुक्त संगीत को सुन करके बड़े आनंद की प्राप्ति करता है। बोलते ठीक उसी प्रकार जो महापुरुष जन, रसिक जन, भावुक जन, ब्रजरज रसिक जन अपने भाव के समुद्र में प्रवाहित होकर के भावोद्गीर्ण शब्दों के द्वारा लीला कथा का परिवेशन करते हैं, वे लीला कथा ऐसे ही श्रद्धायुक्त, परम लालसा युक्त श्रवणेच्छुक हृदय में प्रवेश करता है। वे इसके हृदय के सभी प्रकार के अनर्थ को निर्मूलीभूत करके क्या करता है? उसको प्रेम का आस्वादन करता है। प्रेम उस आनंद रस समुद्र में उसको अवगाहन कराता रहता है। इतना ही नहीं, अरे इन ब्रजवासी जो महत गण है, इन ब्रजवासी जो रसिक जन है, इनका संग आनुषंगिक रूप से स्वल्प रूप से भी हो जाए तो बोलते हैं वही आपके हृदय में धन्यता ला देगा। वही स्वल्प संग आपके हृदय में निरभिमानता ले आएगा। सभी एक भगवत प्राप्त करने वाले साधक के हृदय में जितना सुगुण होता है, वे सभी सुगुण, वे सभी सदाचार, वे अल्प स्वल्प संग प्राप्त करने से आपके हृदय में संचारित हो जाता है। तब जाकर के वे चित्त, वे मन अति शीघ्र यहाँ के लीला रस आस्वादन करने का योग्य बन जाता है। इसलिए वृंदावन भूमि का आश्रय लेकर के जितना शीघ्र वे रस का आस्वादन होता है, अन्यत्र वो इतना शीघ्र नहीं होता अथवा असंभव है। इसीलिए क्या कहते हैं, अरे भैया भगवान के नाम और भगवान के धाम और स्वयं भगवान, इनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। राधा कृष्ण का स्वरूप ही ये मूर्तिमंत वृंदावन धाम है। इसलिए उस माधुर्य सिंधु भगवान श्री कृष्ण का जो अनंत रस है, वे इस वृंदावन के कण कण में प्रवाहित होता रहता है। जैसे श्री कृष्ण नाम में उनका अनंत रस, अशेष रस अंतर्निहित है, ठीक उसी प्रकार इस ब्रजधाम के कण कण में वे अनंत सिंधु का रस यहां विद्यमान रहता है। जैसे जो पित्त रोगी है, पित्त के द्वारा जिसका जीवा दूषित हो गया है, उस व्यक्ति को मिश्री भी खिलाओ तो उसको मीठा नहीं लगेगा, कड़वा लगेगा। मीठा का अनुभव नहीं कर सकता पित्त रोगी। उसी प्रकार यदि तुम्हारे हृदय में अविद्या दूषित चित्त में, अपराध दूषित जीवा में, अपराध दूषित शरीर में, अपराध दूषित आचरणों के द्वारा यदि तुम वृंदावन में वास करोगे तो वृंदावन धाम के जो वास्तविक स्वरूप है वो अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए क्या करना, वृंदावन धाम का आश्रय लेकर के सत्संग करना, श्रवण कीर्तन करना। सत्संग के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा जिस परिमाण में चित्त शुद्ध होता है, अपराध नष्ट होता है, बोलते दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जब तक अपराध शून्य नहीं होगे,
चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक चित्त में उस माधुर्य आस्वादन का जो क्रम है वो प्रकाशित नहीं, प्रकाश होगा ही नहीं। इसीलिए कहते हैं भैया, ब्रजधाम में वास करने के लिए और उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए इसके बीच में जितना भी अंतराय है, जितने भी रुकावट है, जितने भी बाधा है, बोलते उन सब बाधा को परित्याग करना। तभी रूप गोस्वामी जी ने एक बड़े सुंदर बात बताया है कि तत्नाम रूप चरितादिशिता सुकीर्तनानु स्मृत्योस क्रमेण रसना मनसी निजोज्य तिष्ठन ब्रजे तदनुराग जनानुगामी कालम नयेदम अखिलम इति उपदेश सारम। अरे देखो, जिस वृंदावन धाम में भगवान स्वयं प्रकट होकर के अपने रूप गुण लीला को प्रकट किया, उत्तमोत्तम लीला यहाँ पर भगवान संचारित किया, बल्कि उस वृंदावन धाम का आश्रय लेकर के नित्य निरंतर उनका सेवन वृत्ति हो करके, सेवन में नियोजित होकर के निरंतर उनके नाम रूप गुण लीला का चिंतन करते हुए अपनी रसना को, अपने मन को बल्कि इस वृंदावन के गुणगान में व्यतीत कर दो, ब्रजभूमि के महिमा श्रवण करने में व्यतीत कर दो। और जो ब्रजवासी श्री कृष्ण चरण अनुरागी भक्त जन है, उनके उपदेशों में, उनके सेवन में अपना संपूर्ण जीवन को व्यतीत कर दो। यही बोलते उपदेशों का सार है। तभी वहां पर श्री वृंदावन श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते हैं, अरे देखो कि श्री वृंदावन वैभवम भव विरिंचाद्यैर मनागप्य हो दुर्गेयम परमो ज्वलत मदरसोदार श्रियाम आकरम श्री राधा मुरली मनोहर महाश्चर्याति सम्मोहनम श्री मूर्ति छवि के लिए कौतुक भरे आश्चर्यमंत स्मर। अरे ऐसे जो वृंदावन धाम है, उस वृंदावन के वैभव को बोलते शिव जी भी नहीं जान सकते। श्री वृंदावन वैभवम भव विरिंची, शिव जी भी नहीं जान सकते हैं, ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते हैं। और उस वृंदावन भूमि में जो परम उन्मादकारी श्रेष्ठ रस, प्रेम रस, महासंपत्ति यहां समुद्र रूप में, अनंत अशेष समुद्र के रूप में, खान के रूप में प्रवाहित होती रहती, विराजमान रहती है, बोलते उस प्रेम धाम श्री राम वृंदावन के स्वरूप को, उस वृंदावन के महिमा को, इस विषय कलुषित चित्तवृत्ति लेकर के तुम कैसे जान सकते हो। यहां तक बता दिया है कि दुर्गेयम परमो ज्वलोत मदर सोदार श्रियामाकरण, श्री राधा मुरली मनोहर जिस वृंदावन का आश्रय लेकर के उस दुर्गेय, परम उज्जवल, परम मधुर, परम सारातिसार अपने स्वरूप को प्रकट कराते हुए इस तमाम जगत के जीवों को सम्मोहित करते हैं, वे वृंदावन के अपराकृत महिमा को भला कौन जान सकता है। इसलिए अपराधों से शून्य होकर के, धाम के प्रति शरणागत होकर के यदि श्री धाम वृंदावन को नित्य निरंतर मन मन में हम लोग स्मरण करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे। वृंदावन का स्मरण चिंतन करना मतलब श्री राधा कृष्ण जुगल सरकार के स्वरूप का चिंतन करना, उनके लीला का चिंतन करना।
इस प्रकार होकर के यदि हम लोग वास्तविक रूप से व्रत में वास करेंगे तो वहां के जो कैली कौतुक लीला है, जो कि परम आश्चर्यजनक है, वो शनै शनै धीरे धीरे हमारे हृदय में आविर्भूत होता है। आगे का विषय कल श्रवण। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो